हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो वेलकम टू बैक माय चैनल दीपाली डेली रूटीन। सुबह सुबह दिन की शुरुआत ना हमारी किचन से ही होती है और एंडिंग भी हमारी किचन से ही होती है, क्योंकि हम किचन के सारे काम समेट के सोते हैं। बाकी काम हो ना हो, किचन क्लीन रहा ना तो सुबह उठ के हमारा मन भी फ्रेश होता है। और यहाँ पर मैं मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ मेथी के पराठे, क्योंकि कल उसकी फरमाइश थी कि मम्मी कल मुझे टिफ़िन में मेथी के पराठे देना। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आधी रात को मुझे याद आया कि मुझे टिफ़िन में मेथी के पराठे देना है, और मैंने मेथी तोड़ के ही नहीं रखी। तो मेरे 10 से 12 मिनट मेथी की सब्ज़ी तोड़ने में ही लग गए। मेथी के पराठे मैं उसे सिंपल तरीके से बनाऊंगी। जैसे आटे में मैंने मेथी, सांभर और अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा और जो बेसिक मसाले रहते हैं हमारे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची नहीं ऐड कर दी, क्योंकि हरी मिर्ची नहीं थी, तो इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा मैंने दही भी ऐड कर दिया था। और इसमें आप सब्जी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि प्याज टमाटर वगैरह। और सेम अलग तरीके से मैंने मेथी के पराठे कैसे बनाते हैं शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन की बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे नए अपडेट्स है वो आपको मिले। आटा मैंने ज़्यादा ही गूंद के रखा, क्योंकि हमारे नाश्ते में भी ये पराठे हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी कैसे जिम जाते हैं सुबह, तो वो भी यही खा के जाएंगे। और ये पराठे हैं ना, ऊपर से घी लगा के बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार है ना, घर पर घी नहीं थी तो मैंने पराठे बनाए थे, और ऊपर से कैसे बटर लगाई थी, तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। तो जब भी मेथी के पराठे बनाती हूँ ना, तो घर पर घी रही तभी बनाती हूँ, अदरवाइज फिर नहीं बनाती हूँ। और अंकुर सो रहा है, और सुबह के 8 बज गए हैं। तो और अभी मुझे उसे उठाना भी है, क्योंकि 8:45 की उसकी स्कूल रहती है। इनके लिए भी मैंने चाय चढ़ा दी है, और इन्होंने चाय भी पी है। और ये धूप कैसे है ना, हमारे किचन में डायरेक्ट आ जाती है। अभी विंटर चल रहा है तो कुछ नहीं लगता, पर समर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मेथी के पराठे हैं ना, मैं उसको टिफ़िन में दही के साथ ही दूंगी, क्योंकि वैसे भी उसे चटनी पसंद नहीं है, और हम भी कैसे दही के साथ ही ज़्यादा खाते हैं, तो दही के साथ ही ये पराठे अच्छे लगते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11। और चाय नाश्ता होने के बाद मैंने साथ ही साथ दोपहर का खाना भी बना लिया था। खाने में मैंने भिंडी की सब्जी और मेथी की सब्जी बनाई थी। मेथी की सब्जी बनाने का मन नहीं था, पर कैसे मेथी के पराठे में मैंने आधी मेथी की सब्जी डाली थी और आधी बच गई थी, तो कैसे ख़राब हो जाती। तो फिर मैंने मेथी की सब्जी भी बना ली। दाल चावल और रोटी, ये मेरा सिंपल सा दोपहर का खाना था। और फिर मैंने कैसे बर्तन निकले थे, तो फिर बर्तन भी घस ली थे, तो अब मेरा किचन हो गया क्लीन। और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ दूसरे कामों में। यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे बेडशीट आज वॉश करनी है। कैसे 2-3 दिनों से मैंने बेडशीट भी चेंज नहीं की थी। और इसे मैं मशीन में ही डालूंगी आज, क्योंकि कपड़े भी थोड़े ज़्यादा है। और कैसे ये बेडशीट है ना, हाथ से धोना मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं जब भी कपड़े हाथ से धोती हूँ ना, तो जहाँ पे धोती हूँ ना वो पत्थर बहुत छोटा है, तो ये वहाँ पे नहीं एडजस्ट हो सकती है। तो और वैसे भी कैसे मैं बेडशीट है ना 2-3 दिन में वैसे भी धोने के लिए निकाल देती हूँ, तो वो उतनी गंदी नहीं होती है। और इसे बिछाने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बेड का जो साइज़ है ना उससे काफ़ी बड़ी है। चारों तरफ से अच्छे से कवर करो तब जाके ये सेट होती है। कहते हैं ना, विंटर में कॉटन की बेडशीट नहीं डालनी चाहिए। सोच रही थी कि नई बेडशीट में डाल दूँ, पर अभी मैं कब डालूँगी वो मुझे पता नहीं है। और इसे मैंने कहाँ से परचेज़ की थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है इसके पहले के वीडियो में। और इसके कैसे 2 सेट है, यानी एक ही डिज़ाइन के 2 कलर है। फ़िलहाल तो मैं अभी ये 2 ही यूज़ कर रही हूँ बेडशीट, और देखूँगी मैं कि नई भी डाल दूँ। मैंने ये दूल्हे परचेज़ की थी ना, तो सोचा था कि हम तीनों लोग आराम से लेंगे, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बस ये दोनों ये दूल्हे लेते हैं, और मैं वो जो ब्लैक कलर के कंबल है ना वो सोते टाइम लेती हूँ। सर्दियों में ना घर के काम करते करते कैसा टाइम निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता। जब तक के कपड़े वॉश होते हैं तब तक के मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी। और ये मशीन है ना, मैंने अभी दिवाली में खरीदी थी। इसके पहले है ना पुरानी मशीन थी, यानी बिना ऑटोमेटिक वाली, तो वही मशीन मेरे लिए अच्छी थी। पर वो कैसे 7 से 8 साल हम कैसे वही यूज़ कर रहे थे, तो वो कैसे ख़राब हो गई थी। अभी ये खरीदी तो ये कैसे टाइम लेती है अपने हिसाब से। वो मशीन थी ना, तो वो कैसे जब आप चाहो तब आप बंद कर सकते हो, जब आप चाहो तब आप निकाल सकते हो कपड़े, ऐसे थी। तो मुझे कैसे वो मशीन की बहुत याद आती है जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो।
घर के अंदर के काम ऑलमोस्ट हो गए हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था। और यहाँ पर है ना पीछे के साइड में है ना धूप बहुत कम निकलती है, यानी नहीं के बराबर ही आती है। तो कैसे 1 बजे तक ही धूप रहती है दोपहर में। तो मुझे जब भी कपड़े वॉश करने रहते हैं या सुखाने रहते हैं ना, तो मैं कैसे 11 से 12 के बीच में वॉश करने के बाद सुखा लेती हूँ। जो हेवी कपड़े रहते हैं ना, तो घर के सामने में जो पोछ है ना, वहाँ पे सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो ऐसे मैं अपने घर के सारे काम इन सर्दियों में फिनिश कर लेती हूँ, 11 से 12 बजे के आसपास से कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं है ना विंटर में रेस्ट थोड़ा कम ही करती हूँ, क्योंकि उतना थकावट तो आती नहीं है विंटर में। घर के काम 12 या साढ़े 12 बजे तक होने के बाद जो टाइम मेरा बच जाता है, वो मैं कैसे थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आधा घंटा या मोबाइल देखना, फिर मेरे वीडियो एडिटिंग के काम रहते हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। और उसमें कैसा टाइम कैसा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और 2 बजे के बाद मेरा बेटा आता है, तो उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ता है, जैसे कि उसको खाना खिलाना, शूज़ वगैरह रहते उसके कपड़े निकालना। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और यहाँ पर मैं रात का खाना बना रही हूँ। तो एक साइड में मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ और दूसरे साइड में अंडे की सब्जी। इन्होंने ना 2-3 दिनों से गाजर ला के रखे थे और बोला था कि गाजर का हलवा बना के देना। तो मेरा कैसे ध्यान भी नहीं गया, तो आज मैंने सोचा कि नहीं चलो आज बना ही लिए जाए। और इस समय दिन इतना जल्दी ढल जाता है, 5:30 बजे से ही दिन ढलना चालू हो जाता है। और अंकुर गया है ट्यूशन, और उसकी ट्यूशन है ना 5:30 बजे से 6:30 बजे तक रहती है। और जाने में भी है ना 15 मिनट लगते हैं और आने में भी 15 मिनट लगते हैं उसके। और 6:30 बजे मतलब पूरी शाम हो जाती है। उसके मैम को हमने कहा था कि थोड़ा चेंज कर दो ट्यूशन का टाइम, क्योंकि है ना आते वक्त है ना ठंड भी बहुत लगती है बच्चे को। और इस समय में है ना खाना मैं थोड़ा जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ट्यूशन से आते ही उसको लग जाती है भूख। तो वो भी एक रहता है। और नल भी रात के वक्त आते हैं, अभी पहले दिन में आते थे, अभी रात में आते हैं। तो वो भी एक कारण हो जाता है। तो कैसे खाना बन जाता है तो फिर बाकी के काम करने में आसानी हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरा मसाला पक गया है, तो यहाँ पर मैं फ्राई किए हुए अंडे डाल दिए हैं। और ग्रेवी में थोड़ा कम ही रखूँगी। जब भी मैं नॉनवेज बनाती हूँ ना, तो थोड़ा ग्रेवी में कम ही रखती हूँ। जब भी इलायची मुझे किसी डिश में यूज़ करना होता है, तो इलायची के जो छिलके रहते हैं ना, मैं उसे फेंकती नहीं, वो जो चाय पत्ती है ना उसमें मैं ऐड कर देती हूँ। और चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन के बटन भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे नए अपडेट्स हैं वो आपको पहले मिले। तो बाय एंड टेक केयर और शुभ रात्रि आप सभी को।